क्या फायदा है? इस बार तो ठेंगा दूंगी सीमा तिरखा को, ठेंगा दूंगी, ठेंगा लड़ी तो थप्पड़ लगेगा और क्या लगेगा, यही लगेगा। कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकारी ट्यूबवेलों के ऊपर अपने गुंडे बिठा रखे। जगह बहुत ही भयावह है और ये पूरा रास्ता ऐसे ही कच्चा है और कम से कम 10,000 से 5,000 लोग इसी से क्रॉस करते हैं। डिस्पोजल मैंने लगाया है, एक डिस्पोजल विधायक को लगाना चाहिए, विधायक भी तो जीती है यहाँ से। एक डिस्पोजल सांसद को करने की इच्छा शक्ति उनके पास है ही नहीं, सिर्फ दिखावा की राजनीति की उन्होंने पूरे 5 साल। चैनल के माध्यम से एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि माता रानी इतना जरूर करे, जो भी इस फाटक का काम रुकवाने में काम कर रहा है वो अगली बार इस सत्ता में ना आए, चाहे विधायक है चाहे मंत्री। मोटर ही लगवाए पार्षद हमारे 5 साल में सिर्फ मोटर ही लगवाए, पाइप ही लगवाए। गवर्नमेंट का तालमेल है नहीं, तो वो भी कितनी मुश्किल से मैंने कराया होगा, मेरा हृदय जा। किसी को पानी ढंग से नहीं मिलती, 2-2 महीने पानी नहीं मिलती। यहाँ पे होएगी तो मैम 2-3 बोरिंग है यहाँ पे, सरकारी बोरिंग, मगर सबसे पैसे लिए जाते हैं, पैसे वसूले जाते हैं सब। तो लोग पानी माफिया हैं जो ट्यूबवेल पे 500 रुपये 400 रुपये घर से उगाते हैं, और वही लोग कल को जब वोट मांगने जाएंगे बीजेपी के लिए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाएगा पार्षद जितेंद्र भड़ाना को? नहीं, मतलब ही नहीं है। नहीं जी, उनके पास तो नहीं जाएगा। आने में हम कामयाब रहे। थोड़ी परेशानी जरूर आई थी कि स्कूल को हमने जब 12वीं तक के लिए कराया हमसे, परंतु ज़्यादातर चेले तो उन्हीं के हैं, ज़्यादातर भाजपा का मतलब है भाई विधायक के को ऐसा तो है नहीं कि विधायक के नॉलेज में नहीं। ग्लोबल वार्ड बनाना चाहते थे वो, और पेरिस और टोक्यो बनाना चाहते। तो सीवर लाइन का काम कराया है हमने, परंतु पूरा काम हम उसे अभी नहीं करा पाए क्योंकि सरकार का थोड़ा सा अभी ऐसा ही तालमेल है हमारा। बारिश के समय में हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, चलने का निकलने का, ना बच्चा स्कूल जा पाता है ना राशन ला पाता। 150 लोग मर जाते हैं। अरे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे आता है। 1,000 नारियल फूट चुके होंगे लेकिन काम एक भी कंप्लीट नहीं। लगभग 40% वार्ड के अंदर मेरे पानी जाने छोड़ के भागना पड़ता है, घर से हम लोग बेघर हो जाते हैं, पानी में कैसे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव न्यूज़ और मैं हूं निभा रजक। इस समय मौजूद हूं शिव दुर्गा बिहार यानी कि वार्ड नंबर 21 में, जहां के पार्षद जितेंद्र भड़ाना जी हैं। जी हां, अगर मैं इस वार्ड के प्रोग्रेस की बात करूं तो जनता है जो गवाही देगी कि कितना काम विकास कार्य यहाँ पर हुआ है। लेकिन उससे पहले आप भी ज़रा कैमरे के माध्यम से देखिए कि कितना विकास वाकई में इस वार्ड में हुआ है। ये इकलौती मोटर है गंदे पानी खींचने की, और ये 3 साल पहले लगाई गई थी, लेकिन पिछले 1.5 से 2 महीनों से खराब है। जनता हमारे साथ है, जनता से जानते हैं कि कितना विकास कार्य पार्षद ने किया है इस वार्ड में। शर्मा, हाँ जी, बताइए क्या क्यों परेशान है? परेशानी है, पानी लग रहा है यहाँ पे, न राशन मिल रहा है, कुछ नहीं सरकार की तरफ से, क्या नहीं रोजी रोटी कुछ नहीं लग रहा है, बच्चे भूखे मर रहा है। ये सरकार बनने से क्या फायदा है, बता दो आप। अच्छा, कोई फायदा है? सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका। हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, राशन भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, पानी कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे लॉकडाउन में भूखे भूखे 4-4 दिन चूल्हा नहीं हमारे जला है। कोई देखने भी नहीं आया, पार्सल की कोई नहीं देखने आया, हमारे को कोई नहीं देख लीजिए, हमारे को कोई एक चुटकी भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया हमारे को, नहीं पानी दिया ना राशन दिया, कुछ भी नहीं। घर में इतना पानी लेके बच्चे लेकर बैठ पे बैठ डाल के रही हूँ। कहने के लिए ये है नेता, वो है नेता, हमारे लिए कोई नेता नहीं है। आया जितेंद्र भड़ाना, जब वोट से जीत गया है तो आया, अपना मोटर लगवाया है। सीमा तिरखा तो आया तो कर तोड़ने हो, ये कॉलोनी टूटेगा, तोड़ दूंगी, सब निकलो सब भागो। ये कौन सा नेता हुआ, क्या हुआ, बता दो आप। क्या फायदा है? इस बार तो ठेंगा दूंगी सीमा तिरखा को, ठेंगा लड़ी तो थप्पड़ लगेगा और क्या लगेगा, यही लगेगा, थप्पड़ दूंगी। पानी आता है यहाँ पर सही से? नहीं आता है। और बिजली सही से आते हैं। अच्छा, 4 महीने हो गए जब से बारिश हुआ, न सरकारी पानी एक दिन भी नहीं आया है। अच्छा, अब पैसा लेने हर महीने पहुँच जाते हैं। प्राइवेट पानी लगा रखे हैं। कितना महीने का कितना? 500 लेते हैं। 500 टैंकर मंगाना पड़ता है, 700-800 रुपये टैंकर वाला लेते हैं। अच्छा, आप वोट दोगे इस बार पार्षद को? अब देखो, अभी तो बता नहीं सकते हैं। उस टाइम में बहुत लोग आ जाते हैं वोट लेने के लिए, आपको सारे पहुंच जाते हैं। अच्छा, सीमा तिरखा भी आ जाते हैं, जितेंद्र भड़ाना सब पहुंचते हैं। अभी सीमा तिरखा कभी आई आप लोगों के? अभी कभी नहीं, एक बार ना आया। जितेंद्र भड़ाना तो आया भी है,
अच्छा। यहाँ मोटर खराब हुआ, रात दिन बैठ के गया है, ठीक करवाया, सब चीज करवाया। अच्छा। हम लोग भी उसी के पास जाते हैं, वही आता है। सीमा तिरखा बिल्कुल नहीं सुनती? बिल्कुल नहीं आई है। मेरा नाम है गीता। गीता जी, सड़क कब से टूटी हुई है? ये सड़क सब दिन ऐसे है बेटा, कभी बना नहीं है। अच्छा, आप कब से रहते हो यहाँ पर? हमको तो हो गया करीब 20 साल। अच्छा, 20 साल से ऐसी है। तो ये मलबा ये जो गिरवाया है आप लोगों ने गिरवाया है? हाँ, सब अपना अपना आगे में मलबा गिरवाता। हमारा गली में घर है, हमरे इधर भी पानी भरा है। कहीं यहाँ घर में भी पानी घुस गया, 2 बार 3 बार पानी घर में से निकाल के फेंके। फिर घर भी खाली करके भागना पड़ता है दूसरे के घर में, घर छोड़ के भागना पड़ता है। घर से हम लोग बेघर हो जाते हैं, पानी में कैसे रहेंगे? बहुत बुरा हालत है बेटा, इतना पानी घुसता है। जी। आए हैं, कई बार गए हैं, बोला है कि आओ आप लोग सब लोग हमारे पास, तभी हम लोग काम कराएंगे। गए हैं, कई बार गए हम लोग, कि मोटर आए दिन खराब ही रहती है। पानी के सही आता है यहाँ पर सप्लाई? पानी की सप्लाई नहीं, पानी की भी दिक्कत है यहाँ पर। पानी की। नारायण साहब, नारायण जी, ये समस्या इस वार्ड में कब से बनी हुई है? ये तो समस्या जब से मोटर लगी है तब से ही है, और उससे पहले से भी है। अच्छा। और इस साल जो पानी भरी थी तो हमारे पार्षद जी बहुत मेहनत किए थे। रह करके बैठ करके पानी निकलवाए, पैसे भी अपने खर्च किए, बहुत मेहनत किया। ऐसे ही नहीं है कि हमारे पार्षद जी मेहनत नहीं किए, मेहनत किए थे। जब से मोटर ख़राब हुई है तब से आज तक कोई देखने के लिए नहीं आए हैं। एमएलए हैं सीमा तिरखा जी, जीत करके जब से गए हैं तब से आज तक की डेट में हम लोगों को देखने तक के लिए नहीं आए हैं कि कोई मर गया या जी गया या कोई बाहर गया। किसी के घर में पानी है लगा हुआ नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं है। उनको सिर्फ वोट से मतलब है कि हमारी वोट मिलनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कहूँगी कैमरा पर्सन को एक बार ज़रा ऊपर दिखाएं। देखिए, खतरा लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन जो जान हथेली पर रखकर लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। मजबूरी है क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है तो बहुत दूर है, यू टर्न लेके आना पड़ता है। ये जो फाटक क्रॉस करेंगे तो आगे बदरपुर टोल रोड को जोड़ता है। ये यहाँ पर जो है फुटओवर ब्रिज बनेगा। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वही बता सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, ऊपर खतरा लिखा है फिर भी आप लोग जा रहे हो? हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, यही एक सिंगल रास्ता है जो हमें 3-4 किलोमीटर रास्ता बचाती है। और जो भी डेली वेजेस वाले मजदूर हैं जो 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह कमाते हैं, वो ज़्यादा किराया कन्वेंस खर्च नहीं कर सकते, तो उनको अपनी जान जोखिम में लेकर के जाना ही पड़ता है। 7 साल से हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें कोई बड़ा काम हो जाए और यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाए जिससे गरीब लोगों का राहत हो जाए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पूरे साल में कम से कम 100 लोगों की यहाँ पे लगभग मौत होती है। और जब बारिश का पानी बदरपुर अंडरपास पे भर जाता है तो सभी लोग यहीं से पास करते हैं और ये जगह बहुत ही भयावह है। 1000 नारियल फूट चुके होंगे लेकिन काम एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग को बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहाँ रह रहे हैं, कि आज हम बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, सीवर के लिए रोज़ परेशान रहते हैं, रोज़ आपस में उलझते हैं और हमें बहुत दिक्कत, बहुत समस्या है। क्या नाम है सर आपका? सरताज। आप भी यहाँ से निकलते हो? जी, निकलता हूँ। कॉलेज जाते हो या फिर काम करते हो? कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम करते हो। कितना डर लगता है यहाँ से गुजरते हुए, क्योंकि एक साल में 100-150 लोग मर जाते हैं? अरे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे हादसा ना होता हो। कहाँ? बदरपुर को जोड़ती है ये रोड? जी हाँ, बदरपुर मथुरा रोड पर जोड़ती है। जी। आपका क्या नाम है? रोशन गुप्ता। रोशन जी, आप भी निकलते हो यहाँ से? डेली निकलता हूँ, स्कूल नहीं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाते हो? कितना डर लगता है ये हर दिन कोई ना कोई यहाँ से? देखा एकदम से कैसी ट्रेन अचानक से आ गई, तो ऐसे ही कई बार हो जाता है और हादसा भी होता है, पर डे तो होता ही रहता है। हम लोग आते सुनते रहते हैं कि हादसा कोई मर गया। दूसरा कोई रोड है इसका विकल्प? या विकल्प कुछ भी नहीं है, फिर है तो फिर लंबा रूट जो उस रात में जा नहीं सकता, उससे यही एक्चुअली रहते हैं। और ऑफिस से वगैरह बदरपुर वगैरह जो भी निकलता है सब यहीं से निकलता है। और वोट दोगे इस बार? हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये इससे ज़्यादा और क्या होगा, ये सब कुछ दिखा रहा है। अच्छा। और क्या, अब ऐसे कोई वोट के टाइम पे सब आते हैं, वैसे कोई नहीं आता। अभी आप पार्षद को वोट दोगे इस बार? बिल्कुल भी नहीं। नहीं दोगे? 10 में से कितने नंबर दोगे उन्हें? 0 नंबर दोगे। एक ही दुकान है। अभी बारिश आती है, पानी भर जाता है, दुकानदारी पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है, जाम लगता है यहाँ बहुत तगड़ा। जाम लग जाता है? बहुत। सब्जियाँ फल भी खराब होते होंगे? सारे खराब होते हैं। क्या कुछ है, आप देख तो रही हैं, कुछ है ना, रोड है ना, पानी है ना, कुछ है ना, रास्ता है ना, लाइट है, पब्लिक जाती है आधी मरती है रात को। जाता है बारिश के समय में, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, चलने का निकलने का, ना बच्चा स्कूल जा पाता है, ना राशन ला पाती हूँ, ना दूध ला पाती हूँ। पूरे दिन पानी भरा रहता है, इंतजार करती हूँ मोटर चलेगा, पानी निकलेगा तो बाहर निकले। क्या विकास हुआ? मोटर लगा के चले गए,
थोड़ा दिन चलता उसके बाद बिगड़ जाता है। पानी बिगड़ने के बाद मोटर से पानी नहीं निकलता, उसके बाद घर में घुसता। सुनील कुमार राय। राय जी, हमें ये बताइए कि पार्षद को 5 साल हो गए यहाँ पर, कितनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? जी इस तरह की कोई सुविधाएं हैं नहीं। अच्छा। पार्षद जी के तो बड़े बड़े वादे रहे हैं, इसको ग्लोबल वार्ड बनाना चाहते थे वो, और पेरिस और टोक्यो बनाना चाहते थे। अच्छा। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ है। उन्होंने किसी काम के को करने के लिए जब उनके पास जनता जाती है या गए हैं हम लोग, तो उनका यही कहना है कि बीजेपी की सरकार है और हमें किसी तरह की मदद या फंड्स मिल ही नहीं रहे हैं जिसके लिए हम काम करवा पाएँ। नगर निगम का जो वाटर बूस्टर बना हुआ है, जिसको राजकुमार जी कह रहे थे, उसमें अवैध कनेक्शन दे करके जो भी पानी माफिया हैं और पार्षद भी उसमें इन्वॉल्व हैं, 1000 आपने देखा है कभी पार्षद को पैसे लेते या देते हुए? नहीं, आपने नहीं बोला देखा। इन्वॉल्व है नहीं, पार्षद, फिर? नहीं, पार्षद इसलिए इन्वॉल्व हैं कि मैं जानता हूं कि उनके जो एजेंट्स हैं वो 5-5 हज़ार रुपया लेकर के अनऑथराइज कनेक्शन दिए हुए हैं लोगों को। कम से कम 1000 घर, आप चलेंगे तो मैं गिनती करवा दूंगा लाइन से। सरकारी जो पाइप है बड़ा वाला, उसमें छेद करके रात में और 5000 रुपया लेकर के लोगों को अवैध कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस बार वोट जाएगा पार्षद जितेंद्र भड़ाना को? नहीं, मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं। जी, क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी, हालात इस तरीके के बने हुए हैं? और यहाँ पर जो है आम पब्लिक का तो कोई सुविधा है नहीं। पार्षद या कोई एमएलए बनता है तो उनको सुविधा देना चाहिए। हाँ, उसके बाद जो है मोहल्ले में कोई कभी कहीं किसी गली में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। आपको बता दूं कि विपक्ष के रूप में बहुत अच्छी भूमिका रही है। पार्षद के चुनाव में दूसरे नंबर पे ये थे, जो चुनाव का परिणाम आया था उसमें। राजकुमार जी से ही जानते हैं कि जितेंद्र भड़ाना जी ने इस वार्ड में कितने काम कराए हैं, जो वादे लेकर वो चुनाव में उतरे थे उसमें से कितने पूरे किए हैं। तो बताइए राजकुमार जी, जो जितेंद्र भड़ाना जी हैं उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं? सबसे पहले नमस्कार आपको। जितेंद्र भड़ाना जी ने जो वादा किया इस वार्ड में, जो अपना मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया था, उसका कॉपी मेरे पास है। अच्छा। उन्होंने एक भी वादा इसमें से फुलफिल नहीं किया। अच्छा। क्यों? हमेशा वो सरकार के ऊपर दोषारोपण करते रहे हैं। जो मैं सरकार में सिर्फ मैं पार्षद हूँ, विधायक हमें ये काम करने नहीं देता है, सांसद हमें ये काम नहीं कर, बस काम करने की इच्छा शक्ति उनके पास है ही नहीं। सिर्फ दिखावा की राजनीति की उन्होंने पूरे 5 साल तक। जन समस्याओं को लेकर के कभी उन्होंने सदन में मुख्य रूप से अपनी बातें नहीं रखी। राजकुमार जी, आप बोल रहे हो कि पार्षद ने काम नहीं कराया है। पार्षद हालांकि दूसरी पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, पर विधायक तो यहाँ के सीमा रेखा वो तो बीजेपी से हैं। उन्होंने भी क्या कराया है? एक वहाँ पर लाइन है गंदे पानी खींचने की, वो खराब पड़ी है, और जनता तो पार्षद का ही सपोर्ट कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपकी कहना जायज़ है। जो विधायक का अपना जो निजी फंड होता है, उसके माध्यम से नगर निगम के थ्रू उन्होंने अपना मोटर लगाने का काम किया, चाहे पानी निकालने का काम। जब भी कुछ मोटर में समस्या होता है, वो एक्शन को, जेई को वो इन्फॉर्म करते हैं, वो काम करते हैं। हाँ ठीक है, जो सुचारू रूप से प्रॉपर होना चाहिए वो काम अभी नहीं है। जो जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा समस्या है पानी भराव का, उसको देखना जरूरी भी है। विधायक सबसे बड़ी चीज़ है, यदि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समस्या जो जनता का समस्या है, इनको आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधि का ही होता है। जो वार्ड का है, यहाँ पानी माफिया सक्रिय है। सेंटर में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं, पार्षद पे सारे दोषारोपण किए जा रहे हैं, लेकिन एक माफिया आप लोगों से यहाँ नहीं रुक पा रहे। अब मुख्य कारण है, देखिए, जो कुछ लोकल लीडरशिप है, जो नगर निगम के जितने भी बोरवेल्स हैं, उस पर आप किनके संरक्षण में हैं वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट उनका आधिपत्य जमा हुआ है। जो विदिन 20 साल की, आज क्या 20 साल की यही इतिहास रहा है, जितने भी नगर निगम के बोरवेल है सब पे लोकल लीडरशिप का आधिपत्य है। और इस चीज़ को संज्ञान मैंने अपने विधायिका जी को भी दिया हुआ है, उनके भी जानकारी में है ये बात को। अब ये जनप्रतिनिधि हमारे विधायिका जी है, उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा जिनसे कैसी निजात दिलाया जाए जनता को। जनता की जो आ रही है कि वो पानी खरीद के पी रहे हैं, लेकिन सरकारी पानी आज तक नहीं पहुंचा, और विधायक ने 8 साल बाद भी इनकी सुध नहीं ली है कि भाई ये जो पानी माफिया इन पे रोक लगाएं, क्योंकि वादा किया था उन्होंने इस दूसरे इलेक्शन में जीतने से पहले। नहीं, ये बात सही है। देखिए, पानी माफिया की बात है तो खैर पानी माफिया पर अंकुश लगाना तो ज़रूरी है। दूसरा रही रेनीवेल की कनेक्टिविटी का, दो रेनीवेल का बूस्टर का, एक दयालबाग है और एक लकरपुर का है। तो दोनों रेनीवेल बूस्टर में एक दयालबाग चालू हो गया, उससे कनेक्टिविटी कुछ ब्लॉक तक,
आए हैं, लेकिन पानी चालू नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं अपने विधायक से उसको जल्दी से जल्दी चालू कराए। अपनी विधायिका जी को जनता के माध्यम से खुद चल करके हम उनको हर एक समस्या से अवगत कराते रहते हैं। अब उनको समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी उनकी बनती है। मेरा तो ये काम है जो जनता का समस्या है लेकर उनको पास पहुंचाने का। क्या कुछ है हमारा अपना पिछड़ेपन का है, पहचान तो सीधी सी है बात। ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है। जो हम लोग हैं 20 साल से नरकीय ज़िंदगी है यहाँ का शिव दुर्गा बिहार, हमें तो खुद ये भी नहीं पता चल रहा है जो हम ऑथोराइज में या अनऑथोराइज में। ये तो बड़ा ही समस्या है। सबसे सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा किसी तरह से प्रूव करें जो हम ऑथोराइज में हैं, हमारा कॉलोनी ऑथोराइज, डेवलपमेंट का काम हमारा हो प्रॉपर। वार्ड स्टोरी की इस सीरीज़ में हम वार्ड नंबर 21 में पहुंचे थे, जहां के पार्षद जितेंद्र भड़ाना जी हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ काम जो थे देखने को मिले और कुछ कमियां थी। जनता ने कुछ सवाल हमारे सामने रखे हैं, वो हम पार्षद से पूछेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, आपके वार्ड में कई हिस्सों में गए, कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी लेकिन कोई समस्या भी देखने को मिली। तो सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो वादे आप लेकर चुनाव में उतरे थे उनमें से कितने पूरे हुए? चलिए नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा जितेंद्र भड़ाना की तरफ से नमस्कार। और बीमारी अभी पूरी तरह ख़त्म हुई नहीं है तो थोड़ा सा मास्क का इस्तेमाल करें सभी। जी, आपने पूछा कि जो पीछे वादे लेके आए थे काम में चुनाव से पहले, उनमें कितने वादे हमारे पूरे हुए, कितने नहीं हो पाए। देखिए कोई भी नेता जो होता है, जो चुनाव लड़ता है या जिनको क्षेत्र के काम करना होता है, ज़रूरी नहीं है काम करने के लिए चुनाव लड़ना ही ज़रूरी होता है। तो हमारे 4-5 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण थे। उनमें से जैसे एक था शिक्षा का मुद्दा था कि मेरे वार्ड के अंदर 1 लाख की आबादी है और मेरे वार्ड से लगता हुआ 18 नंबर वार्ड है, वहाँ पे भी लगभग 30-40 हज़ार की आबादी है। मतलब आधा जो खोरी वगैरह जो सूरजकुंड वगैरह जो पड़ता है उसमें। तो शिक्षा की सबसे पहले हम लेके आए थे। हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल तो बहुत हैं 12वीं तक के, परंतु सरकारी स्कूल कोई नहीं था। तो हमने उस पर एक वादा हमने किया था कि स्कूल को हम 12वीं तक कराएं। तो उसे कराने में हम कामयाब रहे। जगह की कमी थी, कोर्ट ने कहा कि जगह की कमी है, तो हमने उसमें एक प्रावधान निकाल दिया कि भाई वो जगह जो है स्कूल को 2 शिफ्ट में चला दें। तो अभी उसको हमने 2 शिफ्ट में कर रखा है। पहले दूसरा काम है हमारे यहाँ पे जो था ये सीवर लाइन का। तो सीवर लाइन का काम कराया है हमने, परंतु पूरा काम हम उसे अभी नहीं करा पाए क्योंकि सरकार का थोड़ा सा अभी ऐसा ही तालमेल है। हमारा भाजपा की सरकार है, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब बीजेपी के हैं, तो काम में रुकावट करते रहते हैं। परंतु जितना हम खींच सकते थे उतना हमने सीवर का भी काम कराया है। तीसरा काम था पानी का घर तक पहुँचाने का। तो हम यहाँ रेन्यूअल का काम जो है, पीछे जो गवर्नमेंट थी उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी थे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने रेन्यूअल का पानी यहाँ लेके आने का काम उन्होंने किया था, परंतु सरकार बदल गई तो वो काम रुक गया था। और जब हमारा पार्षद का चुनाव हुआ उस समय तक वो काम रुका रहा। तो हमने 2017 में 15 अगस्त को उसका उद्घाटन किया और पानी की पाइपलाइन हम यहाँ लेके आए। दयालबाग में पाइपलाइन बिछवाई, हर घर तक कनेक्शन हमने कराए। तो उसके द्वारा लगभग 40% वार्ड के अंदर मेरे पानी जाने लगा है। कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन के ऊपर फुटओवर ब्रिज बनना था जी। पीछे गवर्नमेंट 7 साल से हरियाणा में और सेंटर में भाजपा की सरकार है। मेरे लेवल से बड़ा काम है। देखिए मेरी भी एक दायरा है, पोस्ट मेरी सबसे छोटी है और परंतु उसमें हम प्रयासरत हैं और हमारी कॉलोनी के कई साथी उसमें लगे हुए हैं। RTI भी लगा रखी है, केस भी डाल रखे हैं, क्योंकि हफ्ते के अंदर कोई ना कोई यहाँ एक्सीडेंट होता है। किसी ना किसी माँ बहन का भाई, किसी माँ का बच्चा, किसी बहन का सुहाग यहाँ उजड़ता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उसे कराने में हम लगे हुए हैं। अब देखिए उसमें थोड़ा सा अभी और समय लग रहा है। गवर्नमेंट का सहयोग होता तो उस काम को हम जरूर करा सकते थे। क्षेत्र में पानी की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आपके क्षेत्र में ज़्यादातर जो जल माफिया है वो सक्रिय हैं। बिल्कुल। क्या पार्षद होने के नाते क्या कुछ किया है आपने उन लोगों के लिए और ऐसे कार्यवाही? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने सवाल पूछा, मैं बड़ा अच्छा लगा आपने वो सवाल पूछा है जो जनता का दर्द है, दिल का दर्द है। गवर्नमेंट ने यहाँ ट्यूबवेल लगाए हैं जी। कुछ बीजेपी के नेता हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ परंतु अभी रहने दीजिए, नाम पे नहीं जाइए। कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकारी ट्यूबवेलों के ऊपर अपने गुंडे बिठा रखे, वहाँ से वो उगाही करते हैं, 100, 200, 500 रुपये उगाही करते हैं और ऊपर तक इनकी कई बार हमने कंप्लेंट करी है। तो हमें तो लगता है इसमें ऊपर तक बहुत ऊंचे लेवल तक जो है ना नेता भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि जैसे इनकी हम कंप्लेंट करते हैं सीधा ही हमारे जो लोग कंप्लेंडर होते हैं उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने लगती है। हुए 3 ट्यूबवेल हमने इन भू पानी माफियाओं से हमने मुक्त करा दिए। रेन्यूअल का जो पानी है
जो हम रेनीवेल का पानी लेके आए, इसमें से भी कई लोगों ने 500 रुपये घर से उगाही कर रखी है, 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने कनेक्शन के ले रखे। मैंने उसकी जांच बिठा रखी है, बहुत जल्दी उस पर जांच होगी और जिन्होंने भी ट्यूबवेलों के ऊपर कब्जे कर रखे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या इस बारे में आपने यहाँ की जो विधायिका हैं सीमा त्रिखा जी, उनको बताया है इस बारे में, उन्होंने क्या कार्रवाई कराई है? देखिए, मेरी बातचीत उनसे बहुत कम होती है उनसे, परंतु ज़्यादातर चेले तो उन्हीं के हैं। ज़्यादातर भाजपा का मतलब है भाई, विधायक के को ऐसा तो है नहीं कि विधायक की नॉलेज में नहीं है, और विधायक को भी पता है जो लोग पानी माफिया हैं, जो ट्यूबवेल पे 500 रुपये 400 रुपये घर से उगाते हैं, और वही लोग कल को जब वोट मांगने जाएंगे बीजेपी के लिए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता भी समझ गई है। आपके क्षेत्र में हम कई जगहों पर गए, ज़्यादातर देखा कि पानी जल भराव बहुत ज़्यादा था। एक मोटर लगाई गई है, आप ही द्वारा लगाई गई है, जनता ने कहा था, वो भी ख़राब है काफ़ी टाइम से, और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोग घर ऊंचे करवा रहे हैं। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा कुछ क्षेत्र है, लगभग 2000 के करीब मकान है वहाँ पे है। वहाँ वो दरअसल जब मुझे वार्ड मिला था, अब जैसा भौगोलिक स्थिति ऐसी है मेरे वार्ड की, कहीं 50 फीट ऊंचा मकान है, कहीं 50 फीट नीचे मकान है। पानी भरता था तो मैंने वहाँ मोटर लगाई, 28 लाख रुपए का उसमें खर्च आया है। आपको बताऊं, लोग रो गए थे, इतनी बुरी स्थिति। वो बारिश की वीडियो दिखा रहे थे, हमें भी मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मतलब गंदगी इतनी ज़्यादा दिख रही थी वहाँ पर। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, परंतु एक बात आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा। देखिए, मैं पार्षद हूँ, यहीं की वोट से विधायक भी जीत के गए, यहीं की वोट से सांसद भी जीत के गए। मैंने एक डिस्पोजल बनाया है 28 लाख रुपए के, उससे पार्षद हूँ, मेरा भी एक सीमित फंड है। आप जान सकते हैं गवर्नमेंट का तालमेल है नहीं, तो वो भी कितनी मुश्किल से मैंने कराया होगा, मेरा हृदय जानता है। तो एक डिस्पोजल मैंने लगाया है, एक डिस्पोजल विधायक को लगाना चाहिए, विधायक भी तो जीतिए यहाँ से। एक डिस्पोजल सांसद को लगाना चाहिए। जब वहाँ 3 डिस्पोजल लग जाएंगे तो पानी रुकेगा ही नहीं। अभी तो एक ही तंत्र काम कर रहा है ना, जो पार्षद जिसका नाम है, जीते भाई जिसका नाम है, वही उसी ने डिस्पोजल लगाया है। विधायक नहीं कर रही है, नहीं, उसमें रुकावट का काम किया। 1 साल तक वो लगने नहीं दिया विधायक ने, विधायक सीमा जी नहीं लगने दिया। इसमें उनका क्या स्वार्थ है? उसमें ये स्वार्थ है, बस आप जनता से ही पूछिए। पीछे वहाँ मोटर खराब हो गई थी तो मैं उसे कराने में थोड़ा समय लग रहा था। उन्होंने बोला इसको क्यों करा रहे हो, ये तो टूटेगा कॉलोनी। जब लोग जाते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि भाई कॉलोनी टूटेगी, ये टूटेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने हर दर्शक को कि कोई तोड़फोड़ नहीं होनी है। ये सारी ज़मीन बिल्कुल वैध है, सब लोगों ने पैसे दे के चीज़ें खरीदी है। तो उनका पता नहीं सोच क्या है, क्या उनकी मेंटलिटी है। देखिए, मैं विधायक है, मैं उनसे ज़्यादा कह नहीं सकता, परंतु अगर जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे काम में वो मदद करते तो वही वोट उनको भी जाने। पीछे चुनाव जब हुआ तो यहीं से जीत के गए, वो 500 वोट से जो जीत के गए, यहीं से जीत के गए। सारे क्षेत्र में हार के आए, इसी शिवदुर्गा बिहार ने जिता के भेजा, जिसने उसमें ही बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे, गलियां बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी सर, मलबा भी मतलब निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कब तक बनेंगी वो सड़कें, क्यों नहीं बन रही हैं? मैं बता देता हूँ आपको, शायद एक चीज़ अब दोबारा जाएँ तो देखना, उन गलियों के बाहर बोर्ड लगे होंगे। बहुत गलियों 80% गलियों के बाहर बोर्ड आज भी लगे हुए कि ये गली चौधरी जितेंद्र बढ़ाना और बाबू महेंद्र प्रताप जी के सहयोग से मैंने गलियाँ बनाई थी, यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल लगाई थी। परंतु जैसे सीवर का जो काम हो रहा है उस वजह से वो गलियां टूट गई है। अब सीवर का काम इस तरीके से हो रहा है, बहुत धीमी स्पीड में काम हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, भाई यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, तो उस वजह से हो रहा है। बाकी सीवर का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ जो है गली बनने का काम होगा। आखिरी सवाल, जैसा अब कि आपने भी मुझे बताया पहले, वो जो फाटक है रेलवे फाटक कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या उसमें होगा? रेलवे फाटक का काम मैं बता देता हूँ, जब भी चुनाव आते हैं उसका उद्घाटन हो जाता है। 3 बार उद्घाटन उसका हो चुका है। 2 बार मुझे भी बुलाया, मैं गया नहीं। मैंने कहा उद्घाटन नहीं करेंगे, हम इसका धन्यवाद प्रोग्राम में मैं आना चाहता हूँ। जब ये फाटक उद्घाटन छोड़िए, आप ये फाटक जब बन जाए तो हम तमाम लोग जो भी इसको बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि माता रानी इतना ज़रूर करे, जो भी इस फाटक का काम रुकवाने में काम कर रहा है वो अगली बार इस सत्ता में ना आए, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे कोई भी है। तो ये थे हमारे साथ पार्षद जितेंद्र भड़ाना जी वार्ड 21 से। आपने देखा कि जो समस्याएं थी, जो जनता की जन समस्याएं थी, वो हमने इनके सामने रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। ऐसे हम सभी वार्ड में जाएंगे और दिखाएंगे कि पार्षद ने जनता के प्रति, जनता के लिए कितना काम किया है और जनता ने पार्षद का कैसा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। निभा रजक, लाइव न्यूज़ के लिए। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।